जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस आनंद पीठम स्वर्णप्रस्थ की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग ऋषि, तपोनिष्ठ, गायत्री परिवार के संस्थापक, कल बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आपका आध्यात्मिक जन्म दिवस हम मनाते हैं। तो आनंद पीठम स्वर्णप्रस्थ की इस धरती पे भी कल हम लोग सदगुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म महोत्सव को बहुत उल्लास और बहुत उत्साह के साथ हम लोग मनाएंगे। बसंत पंचमी 1911 को जो है परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को हमारे दादा गुरुदेव जो हिमालयवासी सदगुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने सदगुरुदेव भगवान को दर्शन दिया था। और 1911 से अखंड ज्योति जल रही है और आज तक वह अखंड ज्योति प्रज्वलित है शांति कुंज हरिद्वार में, गायत्री तपोभूमि मथुरा में। और जो जहाँ पे गुरुदेव ने को दर्शन दिया था, आगरा जिले में आता आंवल खेड़ा गांव का नाम है, जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव का शरीर का प्रादुर्भाव हुआ था। और बसंत पंचमी 1911 को दादा गुरुदेव जो हिमालय में सूक्ष्म शरीरवासी हैं, वहाँ पे दर्शन दिया था। तो इसलिए बसंत पंचमी में बहुत उल्लास के साथ मनाता हूँ। बसंत पंचमी आज सामान्यतः शाम से ही शुरू हो जाएगा। तो आज हमारा इस आनंद पीठम स्वर्णप्रस्थ माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में आज हमारे एक योग अद्भुत योगा का 21वां दिन पूरा होता है। आप सभी लोग ताली बजा के इस उत्सव को स्वागत करेंगे। 21वीं दिन शानदार और स्वस्थ। और आज इस 21 दिन के लगातार योगा में, और कल 21 दिन हमारा जो अब अभिनव सृजन यज्ञ चल रहा है उसका पूरा हो गया था, जिसके यजमान हमारे ब्रज मोहन जी बैठे हुए हैं। और 21 दिन में इनकी चेतना को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो डेली तो ट्रेन लेट आती थी, पर कल छुट्टी के बाद एनर्जी ज़्यादा जगी और आप ये 25 मिनट बिफोर ट्रेन पे आ गए। तो इसके लिए आप सब लोग एक बार फिर से ब्रज मोहन जी के लिए ताली बजा दें। और यह अद्भुत योगा क्रम है। हमारे पीछे अभी चेतन जी बैठे हुए हैं। चेतन जी की चेतना जागृत नहीं हो पा रही है, जबकि इनकी चेतना को जागृत करने के लिए परसों जो मैंने कहानी सुनाई थी, उस कहानी का सार ये था कि यदि आपको किसी भी संत मूर्ति से कुछ चाहिए तो आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए और समर्पण पूरा होना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत क्या है कि अमावस्या के घनघोरी झमाझम बारिश की रात में भी यदि सदगुरु भगवान शिष्य के कहते हैं कि जाओ तालाब में से कपड़े सुखा धूप में सुखा के लाओ, गुरुदेव उस वाणी पर, उस शिष्य उस वाणी पे विश्वास करता है। अमावस्या की घनघोरी झमाझम बारिश होते हुए रात में भी उस शिष्य के लिए सूरज निकल पड़ता है। यह श्रद्धा का और समर्पण का चमत्कार है, उस गुरु का चमत्कार नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि उस गुरु का चमत्कार है। यदि आप इस चक्कर में पड़ गए तो इसका मतलब आपने सिद्धांत को समझा नहीं। चमत्कार आपकी श्रद्धा और आपके समर्पण में है, इसलिए चमत्कार घटित होता है। और इनको जागृत करने के लिए हमने वे कहानी सुनाई थी। और उसके बावजूद भी अभी इनकी चेतना जो है, नाम तो चेतन है पर चेतना जागृत नहीं हो रही है। हमको बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है इस बात का। और दुख इस बात का है कि कल गुरुदेव का है, हमने सोचा था कल हमारे प्रांगण में जितने भी पुरुष रहेंगे हम सबको धोती पहना सकें, क्योंकि हमारे शांति कुंज में बड़ा से बड़ा कोई डीएम भी चला जाए, यदि हवन कुंड पे बैठना है तो हवन कुंड पे हम धोती के बिना हवन कुंड परिसर में भी नहीं घुसने देते। और एक बार हमारे से स्वयं टकरा गए थे, नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से भी ऊपर। और क्या थे बता देता हूं, शायद वे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ था तो सीनियरों आईएएस की 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी कि कौन सी संपत्ति उत्तर प्रदेश में रहेगा, कौन सा उत्तराखंड में जाएगा। उस 5 लोगों की सीनियर कमेटी के वे अध्यक्ष थे। कितना बड़ी हैसियत है। मुख्य सचिव की हैसियत मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा होती है।
है ना। क्योंकि आज का यहाँ का मुख्य सचिव नहीं बनेगा तो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में सचिव बन जाएगा और पूरी ज़िंदगी सचिव ही रहता है, जो सीनियर ISPCs होते हैं। इनका तो कोई भरोसा नहीं कब आएंगे कब जाएंगे। तो वे उसके मुखिया थे उस पूरी कमेटी के, और शांति कुंज में आए थे। पहली मुलाकात मेरे से हो गई, जो कि शांति कुंज में कई सालों से उनके रुकने की मन था पर वे रुक नहीं पाते थे। एक बार इस मिट्टी से मिले और उनको हमने बलात् रोक लिया। हमने कहा आज आप नहीं जाने देंगे। सुबह 3 बजे उनको धोती पहना के कहे, हमने आज तक ज़िंदगी में धोती पहना ही नहीं है, जबकि 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे। हमने कहा हम धोती पहनाएंगे, और धोती बना के हमने, हमारा एक शांति कुंज में VIP मतलब है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक कुंड है, वहाँ पे ऐसे लोगों को हम हवन कराते हैं। और जहाँ के हमने वहाँ पे हमने स्वयं हवन का पूरा संस्कार कराया उनके साथ धोती पहना के। और उसी गुरु का यह भी शिष्य है जिसने यह नारा दिया है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो है, पर यदि हम कल नहीं पहना पा रहे, आज शाम को आ गया तो चेतन जी की, और पहले आपको दिल्ली जाना पड़े या जमीन खोद के निकालना पड़े, जूट का पूरी गांठ चाहिए, उसको गांठ बोलते हैं। आपको हमने रेट भी बता दिया, 40, 50, 55 से ज़्यादा मत देना पूरी गांठ का। और इसमें 3 क्वालिटी आती है। 1.25 मीटर अरस का चाहिए, वीडियो बना रहे हैं आप जाके देख लीजिएगा। 1.25 मीटर अरस का चाहिए, इसमें 3 अरज आता है। 1.25 मीटर ही 6 फीट के जो लोग हैं वो भी पहन लेंगे, तो 1.25 मीटर 1.5 मीटर अरस का भी आता है। तो ये जूट की पूरी बंडल चाहिए, चूँकि कल भी पहनेंगे और परसों 7 तारीख को हमारे प्रिय अनन्य, जो भी नाम दे कम है, आपके पूज्य पिताश्री जी का पुण्यतिथि है। उस दिन तो कम से कम आपका सारा खानदान, सबसे छोटा चप्पू है, दूसरे का नाम टप्पू रख दिया है। और सबसे लेके पहले कार्यक्रम में मकर संक्रांति के दिन में सबसे सुंदर मेरे को लगा था विजय भाई साहब धोती और कुर्ता में वहाँ पे पहुँचे ही, क्योंकि सबसे पहले उनको किसी ने बता दिया था धोती पहन के जाएंगे तो ही पहुँचेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। और पूरे कार्यक्रम में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मुस्कुराते हुए पूरा हवन किया। उनके व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ, आदरणीय विजय भाई साहब, जो इस कुल के दीपक हैं, कुल के चिराग हैं। तो इसलिए जो है आज आपका प्रथम है। और यदि चेतन जी से मेरा दूसरा निवेदन है कि यदि संभव हो चूँकि कल पूरे कार्यक्रम को हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं लाइव, इस मोबाइल से हो नहीं सकता, कैमरा वाला इनको मिलता नहीं, तो इसलिए कल के कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग हम नए फ़ोन से करना चाहते हैं। तो जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, चूँकि कैमरे के लिए हमको फ़ोन चाहिए, कहीं से भी व्यवस्था यदि चेतन जी कर देते हैं तो हम मानेंगे कि हमारी वाणी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल अद्भुत योगा की वेबसाइट मतलब कि ईमेल बन जाना चाहिए, और अद्भुत योगा का फेसबुक पेज सब कुछ बना के हम कल अद्भुत योगा को लाइव जाना चाहते हैं। तो ये मेरा है। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह अद्भुत योगा का सुंदर प्रांगण जो देख रहे हैं, आनंद पीठम स्वर्ण प्रस्थ, इसके नीचे हमने एक लाइन दी है, विश्व स्तरीय समस्त समस्याओं का समग्र समाधान। फिर से रिपीट करता हूं, विश्व स्तरीय समस्त समस्याओं का समग्र समाधान आनंद पीठम स्वर्ण प्रस्थ में मिलेगा। जो व्यक्ति इस बाउंड्री के अंदर घुस जाएगा उसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। यह इस मिट्टी का प्रताप नहीं है, प्रथम पूज्य जो हमारे सूरदास महाराज जी बैठे हुए हैं उनकी चेतना का प्रभाव है, और उसके बाद अखंड अग्नि जो प्रज्वलित है, यज्ञ भगवान का प्रभाव। तो बोलिए यज्ञ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप सभी का आह्वान है, आमंत्रण है, आइए हम सब मिलके इस धरती को स्वर्ग बनाएं। जो लोग भी इस वीडियो को अभी यहाँ तक देखे हैं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक तक शेयर करें। आपके मन में जो भी विचार जागृत हो रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम।